अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज है जैसे कि सेकंड रोज़ा। तो बस अभी ये लोग सो रहे थे और हम उठ चुके थे क्योंकि हमने लगाया हुआ था अलार्म 3:30 बजे का। तो चलते हैं, पहले हम लोग सहरी की तैयारी करते हैं और जब सहरी रेडी हो जाएगा फिर इन लोग को उठाते हैं। वैसे तो आज इनाया उठी नहीं थी बहुत उठाने के बावजूद। तो बस आज सहरी में हमने बनाया पराठा और ये ब्रेड नाशिर के लिए 2 स्लाइसेस मैंने टोस्ट किए और उनके लिए दूध निकाला और फिर वो खजूर खाते हैं और ये मेरे लिए ऑमलेट था। तो बस जल्दी जल्दी से हमने सहरी किया और उसके बाद नमाज वमाज पढ़ने के बाद चले गए सोने के लिए। और फिर सारा दिन क्या किया इसका तो नहीं सूट किए क्योंकि खाना क्या बन रहा है खाने में? कुछ अच्छा बन रहा है। इतना अच्छा खाना आप कैसे बना लेती हो? मम्मा आप इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती हो? मम्मा आप इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती हो अपने जादुई हाथ से? ओह कहाँ से? वेलकम। मम्मा आज खाने में क्या है? तो इन लोग की बकवास सुनते सुनते इफ्तार का टाइम हो गया। तो आज जल्दी जल्दी से इफ्तार बनाया हमने और फिर एंजॉय किया। और फिर अगले दिन सुबह सहरी के टाइम काफ़ी लेट उठे तो कुछ शूट नहीं किया। तो आज फिर ये इफ्तार के टाइम का क्या है, दोपहर में जब चिकन आ जाता है तो ये होता है कि पहले उसको वॉश करके रख दो, उसका पानी ड्रेन होता है। फिर ये दही था उसको भी ड्रेन करना होता है, उसका पानी स्क्वीज़ करना होता है। फिर ये चिकन को मैरिनेशन के लिए रखना होता है क्योंकि मैरिनेट जितनी अच्छे से होगा उतनी अच्छे से आपका चिकन टेंडर हो जाएगा। तो बस इसको हमने जल्दी से, जो मेरे पास बड़े बोन्स वाले थे तो उसको मैंने एक साइड में कर दिए, एक दूसरे बाउल में निकाली और जो थोड़े छोटे छोटे पीसेस तो उसको अलग से बाउल में कर दिए। ये मैं बना रही थी चिकन पॉपकॉर्न। तो वैसे बेसिकली मैं चिकन पॉपकॉर्न बोनलेस का ही बनाती हूँ, बोनलेस का ही बनता है, लेकिन आज हमने ये हड्डियों वाला नाशिर लेकर आए थे तो बस उसका भी हमने बना ही दिया था। तो वैसे बुरा नहीं था, खाने में अच्छा ही लग रहा था क्योंकि चिकन था। तो फिर ऐसे ही फिर जल्दी मैंने मैरिनेट करके रख दिया और फिर सारा दिन ये लोग खेल रही थी और फिर हो गया इफ्तार का टाइम। तो बस जो मैंने तंदूरी चिकन के लिए जो मैरिनेशन किया था उसको मैंने जल्दी से तवे पे पहले थोड़ा सा पानी ऑयल डाल करके उसको अच्छी तरह से कुक कर लिया 80% तक। जब कुक हो गया तो बस अब इसमें इसको हमने तो फिर ग्रिलिंग के लिए रख दिया ताकि ये अच्छी तरह से तंदूरी फ्लेवर आ जाए इसमें, चिकन हमारा अच्छी तरह से ग्रिल्ड हो जाए। तो बस इसको अच्छी तरह से ग्रिल करने के बाद जिस पैन में हमने इसको टॉस किया था बस उसी में इसको ऐड कर देंगे और रख देंगे। और इधर हमारा चिकन पॉपकॉर्न हो रहा था रेडी। तो ये हमारे पास था मैदा और कॉर्नफ्लोर का मैंने मिक्सचर बनाया हुआ था जिसकी कोटिंग हमको करनी थी। तो बस ये देखिए जल्दी जल्दी से सिंपल सा कोटिंग करना था। वैसे तो इसमें कोल्ड वाटर डाल के एक बार फिर से डिप किया जाता है ताकि वो सेकेंड लेयर थोड़ी मोटी लेयर हो जाए, लेकिन मुझे ये सिंगल लेयर ही पसंद आती है, यही बेस्ट होता है हम लोग के लिए। तो मैं ज़्यादातर इसको ऐसे ही सिंगल लेयर में ही करती हूँ और अलबैक वालों से ख़राब तो नहीं है मेरा टेस्ट। एक बार आप लोग भी इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसकी सारी रेसिपी, सारी इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा कि क्या कितना लगेगा, कैसा बनेगा। वैसे भी पहले भी मैं इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो बस इसको जल्दी से मैंने कोट किया और फिर गरम तेल में फ्राई किया और फिर जल्दी से अपना शुरू कर दिया था इफ्तार टाइम क्योंकि होने वाला था। और आज एक तो मौसम इतना ख़राब था, अजीब सा सडनली एकदम बादल सा घिर गया, अजीब सा मौसम सा हो गया। तो ये हुआ कि चलो जल्दी से इफ्तार बना लेते हैं। और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, जब मैं फ्राई कर रही थी तो बाहर निकल के देख रही हूँ तो ये देखिए इतनी ज़्यादा आंधी हवा चलने लगी सडनली से। और फिर बारिश, पहले तो सबसे पहले आंधी आई उसके बाद बारिश। तो जल्दी से इफ्तारी बनाया हमने और फिर जल्दी से रूम में लेके गए, सर्व कर दिए। तो माशाल्लाह से ये लग गया हमारा दस्तरखान। आई जस्ट होप आप लोग भी दस्तरखान अच्छे से अल्लाह पाक सजा के रखे सब किसी का। तो बस और फिर हमारा ये होता है कि मैं इतनी चीज़ें बनाती हूँ कि जो इजीली मतलब ख़त्म हो जाए, ऐसा ना हो कि लेफ़्ट ओवर हो जाए, बहुत ज़्यादा बना लिया। इतना ही बनाती हूँ जितना आसानी से हम लोग ख़त्म कर सके। बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ कि बहुत ज़्यादा सजा दूँ कि ये दिखावे के लिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस इतना प्रेफर करती हूँ कि बस ईज़िली हम लोग उसको ख़त्म करके, क्योंकि अगले दिन फिर से बनाना। अब एक दिन का तो है नहीं कि ढेर सारा बना लो, खा लिए, लेफ्ट ओवर हो गया तो बस खा लेना है तुरंत ही। तो बस ऐसा ही होता है हम लोग का रोज़ का रूटीन। मेरा यही है कि इतनी चीज़ें मैं बनाना, खाने में भी मेरा यही होता है कि मैं इतना ही खाना बनाती हूँ जितना मैं ईज़िली हम तीनों लोग मिल कर के फ़िनिश कर लें। हाँ, कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं बच जाती हैं तो ठीक है, उसको भी यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं कि उसको फेंक देना है या अनयूज़्ड करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बस अब
अज़ान हो चुकी थी तो बस हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह से खाया, इफ़्तार शुरू किया और फिर मैं नाशे को बोली, नाशे ये इसका टेस्ट बताओ मुझे कैसा लग रहा है कैसा नहीं। तो आपस में बातचीत करते हुए, और एक तो ना इनको ये छुटकी जो मेरी है ना, इसको हर चीज़ खिलानी पड़ती है। ये अपने से कुछ जल्दी खाते, सिर्फ चिकन पॉपकॉर्न के अलावा और मैगी के अलावा दूसरी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ये अपने से खाए। कोई चीज़ इसको पसंद नहीं आती। सिर्फ इधर बीच तो अच्छा, जिस चीज़ का इसको क्रेज़ ना हो, अब इधर बीच ना चिकन पॉपकॉर्न का है तो रोज़ बनवाएगी, कहेगी रोज़ बनाओ मम्मी रोज़ बनाओ। तो इनके लिए थोड़ा बहुत तो बनाना ही पड़ता है, और इनको सारी चीज़ें खिलाओ अपने हाथ से। मम्मी आप खिला दो, जो चीज़ नहीं खाना होता वो मम्मी खिलाएगी, और जो चीज़ खुद से खा लेंगी तो वो खुद ही खाएंगी। तो खैर हम लोगों ने एंजॉय किया और फिर आपस में गपशप भी लगाई, और फिर ये हुआ कि चलो जल्दी जल्दी से खा पी लेते हैं। क्योंकि अच्छा हाँ, ये होता है कि इफ्तारी के बाद हम लोग जो थोड़ा बहुत जितना खाना होता है, जितना खा सकते इतना खाते हैं, और उसके बाद ऐसे ही छोड़ देते हैं। और फिर नमाज के बाद फिर से जब तक जो बची कुची चीज़ें होती, जब तक उसको ख़त्म नहीं करो तब तक का मज़ा ही नहीं आता है। और वैसे भी रात को खाना हम लोग स्किप कर देते हैं, क्योंकि जो इफ्तार में लेफ़्ट ओवर होती है उसको हम लोग खा लेते हैं, और फिर सहरी में जो रात का खाना बनाया हुआ होता है, कीमा गोश्त कुछ भी चिकन विकन जो भी बनता है, तो उसको हम लोग सहरी में खाते हैं। ज़्यादातर नाशिर का तो होता है, नाशिर आते हैं तो कभी कभी खा लेते हैं, वो तरावी के बाद वो खाना खा लेते हैं कभी कभी, और कभी नहीं भी खाते हैं। उनका डेली का समझ ही नहीं आता है उनका तो मेरा, लेकिन मेरा तो डेली का रूटीन है। मुझे रात में खाना नहीं खाना होता, बिल्कुल भी नहीं, टच भी नहीं करती हूँ खाना, बस जो है यही खाया, इफ्तार में कर लिया, क्योंकि इतना हैवी खुद ही हो जाता है। और फिर सहरी में तब जाके भूख लगती है तगड़ी, तो अब सहरी है अच्छे से करती हूँ। वैसे आप लोग कैसे करते हो? आप लोग भी ये चीज़ आई थिंक करते हो, बहुत कम ही लोग ऐसा होता होगा कि रात में खाना खाते होंगे हमारे ख्याल से, क्योंकि सहरी में तब अच्छे से खा पाते हैं ना। वैसे तो होता है कि अगर इफ्तार भी कर लो उसी में, फिर उसी 1 घंटे के अंदर अंदर खाना खाया ही नहीं जाता है बिल्कुल। और पता नहीं कैसे लोग कहते हैं कुछ खाया नहीं जा रहा, कुछ खाया नहीं जा रहा, और सारा खाना ज़्यादा का है, इतनी सारी इफ्तारी बनती है, खाना बनता है, इतने चिकन मटन, अल्लाह कहाँ जाता है समझ ही नहीं आता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस फिर क्या था, हम तो रात के 10:30 बज गया था। इनाया को उठाया क्योंकि वो खाना नहीं खाई थी, तो उसको खाना खिलाना था। तो खाने में बनना था कीमा और राइस, और फिर ये सहरी पे उठे और सहरी पे जल्दी से ये खाया। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मिलते हैं और सहरी और इफ्तार की रूटीन शेयर करते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।